अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तहमीना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार रेसिपी के साथ रमज़ान के हवाले से चना चाट मैं आपको एक नए तरीके से बनाना बताऊँगी। बहुत मज़ेदार है, आप भी इसे अपने घर में ट्राई करेंगे ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इसके लिए मैंने ये चने हैं, वाइट चने जो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं, ठीक है जी। साथ में यहाँ पर मैंने एक मीडियम टमाटर लिया है जो मैंने ऐसे छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है। 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी मैंने आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल सकते हैं। और 2 मीडियम प्याज हैं जो मैंने स्लाइस में काटे हुए हैं। और जनाब ये 4 आलू हैं जो बॉईल करके मैंने इस तरह से काट लिए हैं, ठीक है जी। अब हम इन्हें इस तरह से मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे, ठीक है। मैं एक कढ़ाई ले लेती हूँ, फिर काम शुरू करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताती चलूँगी, ठीक है जी। ठीक है जी, ये देखें जी, हमने यहाँ पे एक कढ़ाई लेकर उसके अंदर मैंने 4 खाने के चम्मच ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल। इसे थोड़ा सा हीट पे आने देते, क्योंकि इसे भी ज़्यादा भी गर्म नहीं हमने करना, क्योंकि किसी भी चीज़ को ओवर कुक नहीं करना। और पकाने का मकसद ये नहीं है कि हमने इसे ठीक से जैसे सालन बनाया जाता है या और भी चीज़ पकाई जाती है, ऐसा नहीं करना। हमने सिर्फ इसे सौटे करना है। तो जी, और जैसे ही मैंने ज़्यादा गर्म नहीं करना, उसमें मैंने ये 2 प्याज डाले, ठीक है। थोड़ा हीट पर आ गया था ऑयल, तो मैंने इसके अंदर ये 2 प्याज स्लाइस रखी। इसको हमने सिर्फ सौटे करना है, सॉफ्ट करना है प्याज, ना इसका कलर चेंज करना है, ना इसे हमने ब्राउन करना है, सिर्फ इसे सॉफ्ट करना है, ठीक है जी। जैसे ये पिंक सा सॉफ्ट सा हो जाएगा ऑयल में, इसे हीट लग जाती है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या डालेंगे, ठीक है जी। ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो गया, इससे ज़्यादा हमने इसे सॉफ्ट ही नहीं करना कि ये ओवर कुक होने लगे। अब हम इसके अंदर साथ ही डाल देंगे चने जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे, और इसे भी हम थोड़ा सा हीट लगवानी है। सिर्फ हर चीज़ को हीट लगवाना मकसद है। गलती हो गई जी, इसको हम हीट पे ले आते हैं, ठीक है। इसे हमने मिक्स किया, यहाँ पर इसके अंदर हम साथ ही आलू भी डाल देंगे, जो 4 अदद आलू मैंने काट के रखे हैं, मैं ये भी इसके अंदर सारे डाल दूँगी। आप मेरी वीडियोस देखें, मुझे अपना फीडबैक दिया करें, मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ और भी मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। अब हम इसके अंदर डालते हैं नमक पर टेस्ट। मैं इसके अंदर ये 1 खाने का चम्मच डाल रही हूँ, ठीक है जी। ये चाट मसाला भी जाएगा इसके अंदर, और चाट मसाले में भी नमक है, तो हम इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। मैं मिक्स कर लेती हूँ। चलें जी, अब यहाँ पर नमक हम इसमें मिक्स करने के बाद इसके अंदर ये जो सब्ज़ मिर्चें और टमाटर काट कर रखे थे, मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ऐड कर किए जा रहे हैं, ताकि इसके अंदर कुछ भी चीज़ ओवर कुक ना हो जाए, क्योंकि पहले से सब कुछ पक रहा है। बॉयल है, चने भी आलू भी सब पहले से ऑलरेडी बॉयल है। इसको हमने मिक्स कर लिया, ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच। ये देखो, ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है यहाँ पर, 1 खाने का चम्मच, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ज़ीरा मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ये जो दोनों चीज़ें, आलू भी और चने भी, पेट में दर्द कर सकते हैं। चने स्पेशली वाइट चने, आपको पता थोड़ा सा मसला करते हैं, ज़ीरे से ज़रा बचत हो जाएगी, थोड़ी बहुत ही हो सकती है। रमज़ान है, वैसे ही सारा दिन रोज़ा होता है, शाम में जब कुछ खाओ तो स्टमक अपसेट हो जाता है। जितनी केयर कर सकें उतनी कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया जी। यहाँ पर हम इसके अंदर डाल देंगे चाट मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से। ये देखें जी, यहाँ पर हो गया जी इसके अंदर चाट मसाला भी मिक्स। अब मैं इसके अंदर डालूँगी लेमन। ये देखिए जी, मैं यहाँ पे 3 लेमन यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट से डाल सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा डाल लें या कम डाल लें। मैं 3 लेमन का जूस स्क्वीज़ कर दूँगी, ठीक हो गया। ये देखें जी, इसके अंदर मैंने 3 लेमन का मैंने जूस इसमें स्क्वीज़ कर दिया।
इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि इसका जो लेमन जूस है सब जगह पर पहुंच जाए। ये डन हो गया जी, इससे ज़्यादा हमने इसे पकाना नहीं है। ठीक है जी, ये आलू चने हो गए। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखें जी, आलू चने बिल्कुल तैयार हैं। मैं आपको एक प्लेट बनाकर दिखा देती हूँ। आप चाहें तो जिस तरह से ये हैं, आप इसको इसके अंदर इमली का पानी पर टेस्ट जिसने खाना वो अपने हिसाब से डाले और खा ले। आप ऐसे भी खा सकते हैं, इमली का पानी सिर्फ इसके अंदर डाल के और कुछ ना डालें। लेकिन एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ। ये देखेंगे प्लेट में हमने लिया आलू चने, इसके ऊपर मैं डालूँगी दही, जैसे भी पसंद हो, जितना पसंद हो मैं इतना ही डालूँगी। ठीक है, और इसके ऊपर मैं डालूँगी जो मैंने इमली आलू बुखारे की चटनी बनाई थी, मैं वो थोड़ी सी डालूँगी यहाँ पर। मुझे ज़रा स्पाइसी पसंद है तो मैं ज़्यादा मीठा नहीं करूँगी इसको। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसा मर्ज़ी डालें। और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ठीक है, ये भी आपके टेस्ट पर है, जैसा आपको पसंद है, ज़्यादा डाल लें कम डाल लें, जैसे आपकी खुशी है। ये देख लें जी, आप इस तरह से खाएं। अगर सब्ज़ चटनी है तो वो भी बीच में डालें, बहुत मज़ेदार बन जाती है ये। और चाहें तो इसके अंदर ये दही और ये सारा कुछ स्किप करके आप सिर्फ इसके अंदर इमली का पानी बनाकर, मेरा रोज़ा और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, अल्लाह माफ़ करे तो बस। और अब मैं इसे इफ्तार पर खाऊंगी। ठीक है जी, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक में बताएं। इंशाल्लाह जल्दी आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।